बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि न्यूट्रिशन इन फंजाई के हवाले से है कि फंजाई जो हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी फंजाई अपनी फूड जो है वो हासिल करती है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि फंजाई जो हैं ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। तो इस वजह से ये ऑब्जर्वेटिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं कि ये दूसरे जानदारों से या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फंजाई के अंदर ये जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की फंजाई मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ़ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड को हासिल करने के लिए। तो आज हम उन्हीं मेथड्स के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेथड है कि सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई यानी ये ऐसी फंजाई है जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो सिक्रीट करती हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, और जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो उस फंजाई को चाहिए होते हैं वो उन डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से अपनी फूड हासिल करे, हम इस तरह की न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस तरह की फंजाई को जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ज़रिए अपनी फूड प्रिपेयर करती है, अपनी फूड हासिल करती है, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक फंजाई का नाम देते हैं। इसके बाद ये जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं इनकी हाइफी जो है उसकी ये जो साइड आपको यहाँ पे दिख रही है इसको हम राइजाइड कहते हैं। ये बेसिकली राइजाइड जो है ये मॉडिफाइड हाइफी है, यानी हाइफी का ही मॉडिफाइड पार्ट है जिसके ज़रिए वो सबस्ट्रेटम के साथ अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। इसके बाद ये जो सेप्रोबिक फंजाई हैं यानी सेप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं, ये सेलुलोज और लिग्निन के डिकम्पोजर्स हैं। ये सबसे बड़े डिकम्पोजर्स हैं प्लांट के, क्योंकि उनके अंदर सेल वाल के अंदर सेलुलोज होती है और लिग्निन होती है। तो आप देखते हैं कि जब पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स डेड हो जाते हैं, वो पत्ते जो हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं, पौधों से टूट के आ जाते हैं, तो फिर उनकी डिकम्पोजिशन होती है। तो पौधों के सेल वाल के अंदर सेलुलोज और लिग्निन होता है। ये जो सेप्रोबिक फंजाई हैं ये ऐसे डिकम्पोजिंग एंजाइम्स डालते हैं उनके ऊपर कि जिनकी वजह से प्लांट के सेल की सेलुलोज और लिग्निन ये डिकम्पोजिशन हो जाती है इनकी, और फिर ये जो सेप्रोबिक फंजाई हैं ये उसी डिकम्पोज्ड मटेरियल से अपनी फूड को हासिल करते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन की टाइप हो गई जिसको हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का नाम दिया। और अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट उसे कहते हैं, ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहता हो, उससे खुराक भी लेता हो और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता हो, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, मीन्स के होस्ट अलहदा तरह का ऑर्गेनिज्म हो और पैरासाइट जो है वो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम पैरासाइट का नाम देते हैं। ये जो पैरासाइट्स हैं ये अपने लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो पैरासाइटिक फंजाई हैं इनकी हाइफी के ऊपर एक स्पेशल
स्पेशलाइज्ड टिप्स का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हिस्टोरिया का नाम देते हैं। तो पैरासाइटिक फंजाई को दो क्लासेस के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो तरह के पैरासाइटिक फंजाई देखने को मिलते हैं। कुछ को हम ओब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं, कुछ को फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई का नाम देते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई ये ऐसी फंजाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हुए ग्रो कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया अगर इनको प्रोवाइड किया जाए ये वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती हैं। इनके एग्जांपल के अंदर मिल्ड्यूज़ और रस्ट की स्पीशीज़ शामिल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फैकल्टेटिव फंजाई की। ये ऐसी फंजाई हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हुए या अंदर रहते हुए भी अपनी ग्रोथ को जारी रख सकती हैं, और अगर इन्हें आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड किया जाए, यानी होस्ट की बॉडी अगर ना मिले और इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाए, ये वहाँ पे भी अपनी ग्रोथ को कैरी ऑन कर सकती हैं। फैकल्टेटिव फंजाई की एग्जांपल में जीनस आर्मिलेरिया की स्पीशीज शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीडेटर फंजाई। प्रीडेटर फंजाई ऐसी फंजाई होती है जो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी फूड हासिल करती है। मिसाल के तौर पर एक फंजाई है जिसका नाम है ऑयस्टर मशरूम। इसका साइंटिफिक नेम है प्लियोरोटस अस्ट्रेटस। ये फंजाई ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मीन कि ये ग्रास को भी खाएगी, घास वगैरह को भी खाती है, पौधों को भी खाती है, और इसके अलावा ये गोश्त भी खाती है। तो ऐसे जानदार जो गोश्त भी खाते हो और पौधों को भी खा के अपनी खुराक लेते हो, इनको हम नाम देते हैं ओमनीवोरस। तो ये ऐसी फंजाई है जो ओमनीवोरस है। इसका मतलब कि ये एनिमल्स की बॉडी को भी खाएगी और अपनी खुराक पौधों को खा के भी हासिल करती है। ये फंजाई क्या करती है, ये नीमाटोड्स, हालांकि नीमाटोड इसी फंजाई को एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑयस्टर मशरूम क्या करती है, ये नीमाटोड्स की बॉडी को पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और पेनिट्रेट करने के बाद उसी की बॉडी से जो उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं उनको वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो इस तरीके से वो नीमाटोड से वो जो कार्निवोर का काम है, यानी गोश्त खाने का काम है, वो करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जी, अभी हमने बात की कि क्योंकि ये ओमनीवोरस है तो ये प्लांट्स से भी अपनी फूड लेगी और एनिमल से भी लेगी। एनिमल की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दी। प्लांट से कैसे फूड लेती है, इट फुलफिल्स इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग वुड। तो ये जो लकड़ी है, लकड़ी को तोड़कर ये अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ हैं जीनस आर्थ्रोबोट्रेज की, जो क्या करती हैं, सॉइल नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं, बाहर से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको नाम देते हैं कंट्रैक्टाइल रिंग का, और उन कंट्रैक्टाइल रिंग से जो हाइफी है वो उसकी बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाती है, घुस जाती है, और उससे क्या होता है, वो जो विक्टिमाइज्ड जो बॉडी है इसकी नीमाटोड्स की, उसको डाइजेस्ट करके फंजाई जो है वो आर्थ्रोबोट्रेज की फंजाई जो है वो अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं फंजाई की कि जो अपनी प्रीडेशन जो है वो स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रेट करके करती हैं, कि ऐसी स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती हैं कि वो जो एनिमल है वो मर जाता है या वो पैरालाइज हो जाता है, और ये फंजाई उसकी बॉडी से अपनी फूड जो है वो हासिल कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जो दूसरे जानदारों के साथ फ़ायदे वाला एसोसिएशन बनाती हैं। ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंजाई को भी फ़ायदा होता है और उसका जो सेकंड आप कह लें कि जो साथी है जिसके साथ इसने फ़ायदे वाली एसोसिएशन बनाई है उसको भी फ़ायदा होता है। तो ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो उसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन का नाम देते हैं।
ये दो तरह की होती है, एक लाइकन एसोसिएशन और एक माइकोराइजल एसोसिएशन। तो पहले बात करते हैं लाइकन एसोसिएशन क्या है। लाइकन एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान होती है, एक तरफ से तो फंजाई और दूसरी तरफ से फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक हासिल करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। मिसाल के तौर पर ग्रीन एल्गी है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, और साइनोबैक्टीरियम, इन दोनों जानदारों में से कोई एक हो सकता है, और दूसरी तरफ से फंजाई होगा। फंजाई क्या करती है, ग्रीन एल्गी को प्रोटेक्शन देती है स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेजिकेशन से, कि उसमें पानी की कमी नहीं होने देगी, और सूरज की जो शुआएं हैं उनके डायरेक्ट जो लाइट पड़ेगी एल्गी के ऊपर, ये उससे बचाएगी। ये फंजाई का काम है। एल्गी क्या करती है, एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी खुराक हासिल करती है उसका कुछ हिस्सा फंजाई को प्रोवाइड करती है। तो जब फंजाई और ग्रीन एल्गी लाइकन एसोसिएशन बना के रहते हैं, तो जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, वो ज़्यादातर फंजाई का होता है, और ग्रीन एल्गी फंजाई की जो हाइफी है उसी के अंदर ही मौजूद होती है। तो इस वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है ग्रीन एल्गी पे। ये जो लाइकन की एसोसिएशन है, ये कलर में, शेप में, इनके ओवरऑल अपीयरेंस के अंदर और ग्रोथ फॉर्म के अंदर इनकी वेरिएशन आ सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो लाइकन एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई और ग्रीन एल्गी, ये बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन के तौर पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं, कि जिस जिस जगह पे एयर पोल्यूशन होगी उस जगह पे लाइकन एसोसिएशन ज़्यादा मौजूद होगी, तो ये एज ए बायो इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं जी। इसके अलावा हम बात करते हैं माइकोराइजी की। माइकोराइजी फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान एसोसिएशन है, जिसमें दोनों को जो है वो फ़ायदा होता है। फंजाई क्या करती है, ये रूट्स के ऊपर मौजूद होके रूट्स का सॉइल के साथ कंटेक्ट इंक्रीज करती है, और इसके अलावा रूट का सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि जो प्लांट है वो मिनरल्स को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। तो जब रूट के साथ फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन बना रही होगी तो रूट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के काबिल होंगे, और ये वो फ़ायदा है जो फंजाई की तरफ से वेस्कुलर प्लांट्स को पहुंचता है। और वेस्कुलर प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेटिक होंगे, ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी खुराक तैयार करेंगे उस खुराक का कुछ हिस्सा ये फंजाई को भी दे देते हैं। तो इस एसोसिएशन में भी दोनों को फ़ायदा होता है, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो जो फंजाई और ग्रीन एल्गी के दरमियान थी उसको हमने लाइकन एसोसिएशन का नाम दिया, और जो फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान है इसको हम माइकोराइजी का नाम देते हैं। अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ये दो तरह की हो सकती है, एक को एंडोमाइकोराइजी कहते हैं, एक को एक्टोमाइकोराइजी का नाम देते हैं। एंडोमाइकोराइजी के अंदर क्या होता है कि फंजाई जो है वो प्लांट की जो रूट्स हैं उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन एक्टोमाइकोराइजी के अंदर फंजाई सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती बल्कि सेल के दरमियान में ही एक्सटेंड होती चली जाती है, ग्रो करती चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि इसी टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं फंजाई के, जिसकी वजह से वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुली जो है वो सरवाइव करती है। तो उन फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहला फीचर है कि फंजाई उस जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी जो मॉइस्ट हैबिटेट होगी, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। नॉर्मली फंजाई तो हर जगह पे मौजूद होगी, हर उस जगह पे जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, लेकिन उस जगह पे फंजाई की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, बेस्ट ग्रो करेंगे जिस जगह पे ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ उसका जो हैबिटेट है वो उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा, वाटर लेवल भी होगा। इसके अलावा फंजाई लैंड के ऊपर इस वजह से भी सक्सेसफुल है
क्योंकि ये अगर कोई फंजाई को ड्राई कंडीशंस का सामना करना पड़ जाए तो इसके पास दो तरह की अडाप्टेशंस होती है। पहली अडाप्टेशन तो ये है कि ये रेस्टिंग स्टेज में रह सकती है, कि ये डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ी रहेगी और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये ग्रो कर जाएगी। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो ऐसे स्पोर्स बनाती हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, मीन्स कि उन ड्राई कंडीशंस का उनके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती तो यही रेजिस्टेंट स्पोर्स या रेस्टिंग स्टेज जो है वो फेवरेबल कंडीशन में उसी से एक नई फंजाई जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो फंजाई हैं ये वाइड रेंज ऑफ पीएच को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये 2 से लेकर 9 तक ये एसिडिक भी है और बेसिक पीएच भी है, इसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। नॉर्मली जो इन्वायरमेंट होता है उसकी पीएच भी तकरीबन इन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान ही वेरी करती है। इसके अलावा फंजाई के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। बहुत ज़्यादा रेंज ऐसी है टेम्परेचर की, यानी कम से कम टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी फंजाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं। इस वजह से ये लैंड के ऊपर सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, अगर बहुत ही ज़्यादा शुगर का सलूशन हो या किसी साल्ट का सलूशन हो, ये उधर भी अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। इसके अलावा फंजाई जो है वो अपनी सरप्लस जो फूड है, इजाफी फूड है, उसको 2 सूरतों के अंदर स्टोर करती है, या तो लिपिड ड्रॉपलेट की सूरत में और या ग्लाइकोजन की सूरत में। ये थे वो फीचर्स जिन फीचर्स की वजह से जो फंजाई हैं वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुली सरवाइव कर पाते थे और लैंड के ऊपर ये सक्सेसफुल माने जाते हैं इन्हीं फीचर्स के वजह से। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर किया जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।